हाय स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर टॉपिक से क्लास फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो जो भी टॉपिक इसमें कवर होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है। उसके बाद दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। और तीसरा टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग को डिफ़ाइन किया जाएगा, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, वाई वी नीड नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमको नॉमेनक्लेचर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है और इसके लिए प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे जिसमें हम स्पीसीज़, जीनस, फैमिली और उसके बाद आर्डर, क्लास, फाइलम और उसके बाद किंगडम और लास्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये मैंने टॉपिक बताया आपको कि कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर ही। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर ही मैं आ जाता हूँ। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, तो इफ़ वी टॉक अबाउट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, आप देखो, आप अगर किसी जियोलॉजिकल पार्क में जाओ, ठीक है ना, जियोलॉजिकल पार्क में जाओगे जब आप, या किसी फॉरेस्ट एरिया को डिस्कवरी चैनल आपने देखा होगा, तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं या एनिमल दिखाते हैं वो उसमें कितनी वैरायटी होती है। एक छोटे से इंसेक्ट से ले करके, इंसेक्ट हुआ, कॉकरोच हुआ, मॉस्क्यूटोज़ हुए, ठीक है, बटरफ्लाई हुई। तो इस तरीके से मतलब एक छोटे इंसेक्ट से लेके बर्ड से लेकर के रेप्टाइल से लेकर के और अदर बिगर एनिमल, तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। और ये जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इसका क्या इम्पॉर्टेंस है और इस वैरायटी ऑफ जो लाइफ है या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से उसको हम कंजर्व करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी हमारे पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पीसीज़ है, वो एक्सटिंक्ट ना हो। एक्सटिंक्ट का मतलब आप समझते हैं ना, विलुप्त हो जाना। तो ये जो चैप्टर है ये इसीलिए है ही कि आप देखो कि जो भी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, पूरे इस अर्थ पर जो भी लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से नए नए एरिया एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, इवन ओल्ड वन को भी वापस देखा जा रहा है जो पुराने एरिया हैं, ताकि हम जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई कर सकें, उनको रिजर्व कर सकें, ठीक है, उनको प्रिजर्व कर सकें। तो ये भी एक मेन पर्पज़ है इस चैप्टर को पढ़ने का। और क्या प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से हम, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेदर कंडीशन में अलग अलग जो भी जोग्राफिकल, फिजिकल, जो भी अर्थ का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो भी क्या कहते हैं डिफरेंसेस है, जैसे आप रसिया को ले लो, इंडियन वाइल्ड लाइफ ले लो, रसियन ले लो, दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन अलग है। जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो जिसको हम लोग बात करते हैं, अर्थ का जो वेदर कंडीशन है, जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो वेदर कंडीशन है वो भी डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि वहाँ की वेदर कंडीशन क्या है और सारी प्रॉपर्टी क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हिली एरिया है या वर्षा वन की तरह है, मतलब पूरा, या वाटरफॉल्स वहाँ ज़्यादा होते हैं, या एक्सट्रीम हाट पड़ता है, या सभी मिक्स क्लाइमेट होते हैं, जैसे इंडिया में बारिश भी होती है, धूप भी होती है, ठीक है ना, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, ठंडी भी पड़ती है। वहीं रसिया ले लो, पूरा कोल्ड वेदर ही पूरा कोल्ड होता है, ठीक है। वहीं अफ्रीकन कंट्री ले लो, पूरा हॉट क्लाइमेट है। तो अलग अलग जो है
अर्थ पर अलग अलग पर्टिकुलर लोकेशन पर सन रेज़ के हिसाब से, जो टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से जो लाइफ़ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, उनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा कि हम इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं।